नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से सारी तीनों की तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ motion can be derived from VT graph of uniformly accelerated motion. VT graph of uniformly accelerated motion. करें, ग्राफ मान लो हमारे पास ये है, टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे लिया जाता है, वाई एक्सिस पे हमेशा वेलोसिटी। ठीक है, टाइम हमेशा नीचे लेना है, ये हो गया। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी मान लो बढ़ती जा रही है तो ये ग्राफ आएगा। ठीक है, और मान लो जब टाइम था जीरो, ये ओरिजिन का मतलब है, यहाँ पे टाइम जीरो है। जब टाइम जीरो है, मान लो हमारी वेलोसिटी कितनी है, u, यहाँ पे ये कितना है, u है 0.8। कुछ टाइम के बाद मान लो यहाँ पे टाइम हो गया t, ये तो जीरो टाइम था, यहाँ पे t हो गया टाइम। t टाइम के बाद हमने वेलोसिटी चेक की बॉडी की, ये फाइनल वेलोसिटी निकली v, ये है v, ये पॉइंट b। ठीक है, v यहाँ से लिख के यहाँ तक टोटल v है हमारे पास। आप ऐसे लिख सकते हो, इसको प्रॉपर लिख लो, वेलोसिटी है यहाँ पे टाइम। समझ गए? जब हमने इनिशियली देखना शुरू किया, टाइम जब जीरो था, बॉडी की वेलोसिटी थी u, थोड़े टाइम बाद वेलोसिटी हो गई v, तो ये क्या है v और ये क्या है u। हम बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं a से b तक, मतलब टाइम जीरो से लेके टाइम t तक। समझ गए? सिर्फ आपने ये कंडीशन लिखनी है, लेट एट t इज इक्वल टू जीरो, u हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में ये थी, आफ्टर टाइम t v मेरे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी। बस सिर्फ इतनी सी कंसीडरेशन की, आप ये नोट करो, इसके बाद हम सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इसका नाम क्या होता है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है जी, ये हमें निकालना है। ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा एक्सेलरेशन से। देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, किया था ना आपने, स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप देखो, इसका हमें स्लोप निकालना है, और इसका जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, कोई भी ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो tan थीटा से पता लगता है, tan थीटा। ठीक है, वो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर पे क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। समझ गए? किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना है तो आपने क्या करना है, ये परपेंडिकुलर बाय बेस, वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन के बराबर है, और वो tan थीटा से निकलता है। जो हम देखो, ये एक्सेलरेशन है a, tan थीटा के बराबर है ना, पर जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो a से b तक ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो स्लोप का एक्चुअली मतलब है कि a से b तक जो लाइन है ना, ये इसकी ढलान कितनी है, टेढ़ी कितनी है ये लाइन, तो तभी हम वो थीटा से, tan थीटा से निकालते हैं। मान लो ये पॉइंट क्या आ रहा है, c आ रहा है। ठीक है, करें आगे। tan थीटा क्या होगा यहाँ पे, BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही करेंगे, tan थीटा परपेंडिकुलर P बाय B। BC की वैल्यू बताओगे कितनी है, ये BC पूरे V में से U माइनस कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास। समझ गए ना, V माइनस U आपके सामने है। ये देखो BC, ये चाहिए, पूरे V में से ये कट कर दो, ये बचेगा, आ गया BC। AC की वैल्यू बताओगे, AC ये पूरी वैल्यू कितनी है, T, जीरो से लेके T तक, ये T है, चाहे T माइनस जीरो लिख दो इसको, एक ही बात है।
चाहे टी लिख दो सिंपल, ये टी वैल्यू है, यहाँ से लिखे यहाँ तक, ये पूरा टाइम हो गया टी, ये ए है, हो गया। एक सिर्फ एक स्लोप का फॉर्मूला लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, माइनस यू दूसरी तरफ ले जाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, इक्वेशन नंबर 1 प्रूव होगी पहली इक्वेशन, सबसे इजी। अब सेकंड पार्ट इसका करेंगे सॉल्व। देखो सेकंड पार्ट कैसे करते हैं। देखो जो सेकंड इक्वेशन है वो उसका नाम क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या नाम है इसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। नाम पता होना चाहिए आपको, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। डन। नेक्स्ट, आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां से ही ये टॉपिक स्टार्ट होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया जाता है, आपको पता है। तो ये मैं एस यहाँ लिख लेता हूँ। अब एरिया यहाँ निकालेंगे, इसके अंदर एरिया कितना है, हम ए से बी देख रहे हैं, तो ये एरिया हुआ ना सारा इसके नीचे का, तो एक तो रेक्टेंगल का प्लस ट्राइंगल का, तो मैं ये लिखूंगा एरिया, पहले तो रेक्टेंगल का एक मिनट, ओ ए सी, इसको डी लिख दिया, ओ ए सी डी, ये वाला रेक्टेंगल प्लस एरिया ट्राइंगल ए बी सी। रेक्टेंगल का एरिया क्या कैसे निकालें, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ ओ डी, ब्रेड्थ कितनी है ओ ए, रेक्टेंगल का आ गया, प्लस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाँ ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। बोलो सही लिखा, ये बेस है ये परपेंडिकुलर है, दैट्स इट। सही, ठीक है। ये एस ओ डी की वैल्यू आप बताओगे कितनी है, ओ डी कितना है, डी लिख दिया मैंने, ओ ए यू, ओ डी की वैल्यू टी थी, ओ ए कितना है यू, मैंने आगे लिख दिया, है तो मल्टीप्लाई में ही है, यू टी बन गया प्लस हाफ, नजर आ रहा है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। ए सी ये कितना है, बी सी सिर्फ ये, पूरे v में से ये u माइनस करेंगे, तो v माइनस u। फिर नजर वहां पे भी होनी चाहिए कि यार यहाँ पे तो ना v है ना u है हमारे पास, पहली इक्वेशन यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस, u को इस तरफ लाके माइनस कर दिया, v माइनस u को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ v माइनस u की जगह लिख दो at, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी, यहाँ पे लिख दिया v माइनस यू की जगह 80, तो कितना आ गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 हो गया प्रूफ। तो आप लिख सकते हैं, ये जो मेथड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। अब थर्ड इक्वेशन करेंगे हम सॉल्व। थर्ड इक्वेशन कौन सी होती है, b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसका नाम क्या है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ठीक है जी, देखो इसकी जो स्टार्टिंग है ना बिल्कुल सेम ऐसे ही, एरिया अंडर वीटी ग्राफ किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के, तो s किसके इक्वल होगा, एरिया। एक तो एरिया मैंने पहले आपको करवाया कि रेक्टेंगल का अलग ट्राइंगल का अलग, पर ये पूरा ये क्या बन रहा है, पूरा ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम है ना, ये शेप है ट्रेपीजियम की, तो मैं एरिया ट्रेपीजियम का यहाँ पे यूज कर सकता हूँ डायरेक्ट। तो देखो फिर यहाँ पे लिखा जा सकता है एरिया ऑफ
ट्रेपीजियम ओ ए बी डी, पूरा ओ ए बी डी ट्रेपीजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दो साइड्स पैरेलल है ना, ये क्या है? ओ ए, ये क्या है? बी डी, तो ओ ए प्लस बी डी इंटू हाइट, पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ओ डी, चाहे ए सी लिख दो चाहे ओ डी लिख दो, सेम है, समझ गए? दो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, तो हाफ, ठीक है। ओ से ए कितना है? यू, प्लस बी से डी ये कितना है? वी, डी से डी की बात कर रहा हूं मैं, इंटू ओ से डी कितना है? टी, ये ऐसा है ना। पर हमारे पास इसमें टी होता है कहीं? चेक करो, टी है इसमें? नहीं, टी को एलिमिनेट करना है यहां से। देखो पहली इक्वेशन यूज करें, यूजिंग इक्वेशन 1 क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू इस तरफ आके माइनस, तो t की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? v माइनस यू बाई ए, ये t की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, तो ये देखो कितना आया फिर? हाफ u प्लस v, t की जगह मैंने लिख दिया v माइनस यू बाई ए, तो ओवरऑल ये मेरे पास कितना आया? यहाँ पे कर देता हूँ। पहले तो यहाँ पे थोड़ा कर लेते हैं। देखो a माइनस बी, ए प्लस बी आइडेंटिटी होती है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे 2 इंटू ए, 2a आया समझ में? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बस, कितना आएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो ये थर्ड थी और ये हो गई रो, समझ गए? आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड से करेंगे, ठीक है। देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका नाम क्या है? वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो ना जो इसका नाम है ये वहां से स्टार्ट होगी, वेलोसिटी टाइम, ऊपर वेलोसिटी नीचे टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। और dv मैंने क्यों लिखा? d बाई डी टी, d का मतलब होता है स्मॉल, यहाँ पे टाइम थोड़ा है। जब आप कोई भी चीज ना क्विकली चेक कर लेते हो, बड़े कम टाइम में, आप बाइक लेके जा रहे हो या स्कूटी लेके जा रहे हो, आपने देखा आपकी स्पीड एकदम इतनी आगे देख लिया, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, क्योंकि हम जब ऐसे देखा बस पता चल गया, कुछ मतलब सेकंड के कुछ हिस्से में ही हमने देख लिया, क्योंकि उसमें मीटर लगा है ना जो बता देगा आपको, रीडिंग बता देगा आपको, समझ गए ना। तो कोई भी चीज अगर आप क्विकली पता करते हो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। तो ये एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है ना। तो वी नो दैट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज गिवन बाय instantaneous acceleration is given by, so acceleration dv by dt, कि इंस्टेंटेनियस है। और कैसे पता चला कि हमें यहाँ से ही स्टार्ट करना है? इसके नाम से, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन बनाना है, तो वेलोसिटी बाय टाइम, समझ गए? सो आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, dv कितना आ गया? a dt। एक तो देखो d का मतलब है वेरी स्मॉल, स्मॉल क्या? स्मॉल चेंज, d मीन्स स्मॉल चेंज। जहां पे d होता है उसका मतलब होता है कि वो चेंज हो रहा है, समझ गए? तो हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे अभी, नेक्स्ट इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो अगर मैं इंटीग्रेशन इसकी कर रहा हूं dv, तो इंटीग्रेशन देखो सिर्फ उसकी होती है, पहले तो मैं चलो सारे के आगे मैंने इंटीग्रेशन का साइन दिया, इंटीग्रेशन का साइन है, जैसे डेरिवेटिव जब करते हैं तो हम d बाई dx लिख देते हैं ना डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में ये साइन लगता है, ठीक है।
तो इंटीग्रेशन में देखा जाता है डी किसके साथ है, यहाँ पे डी किसके साथ है, वी वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है कहां से कहां, मान लो यू से वी चेंज हो रही है, समझ गए। तो आप लेट कर लो, अब ऐसे कर लेते हैं लेट एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था u हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t हमारे पास v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, मतलब जो हमारी जो वेलोसिटी है ना वो u से v चेंज हुई है। तो मैं यहाँ देखो क्या लिखूंगा इसको, मैंने dv की इंटीग्रेशन की ना, पर d जिसके साथ है मतलब वो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी पहले ही होती बाद में v होगी, और यहाँ पे d देखते हैं किसके साथ है, t के साथ, t की टर्म अंदर बाकी सब बाहर, बाकी शरीफ हैं, t वाले पकड़ लेने अंदर, जिसके साथ d है वो अंदर पकड़ लेने, बाकी शरीफ बाहर निकाल देने, इसके साथ तो t है नहीं, ये बाहर, अंदर सिर्फ dt बचा, ठीक है। अब dt, d मतलब एक तो स्मॉल चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, टाइम, कहां से कहां, पहले 0 था बाद में t हो गया, देखो जब टाइम 0 था इनिशियल वेलोसिटी u, जब टाइम हो गया t फाइनल वेलोसिटी v, समझ गए। अब इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला कि अगर dv की इंटीग्रेशन करनी है d खत्म हो जाएगा v आ जाएगा, अगर dt की करनी है d खत्म हो जाएगा t आ जाएगा, ये तो सिंपल है, कर लोगे ना। अगर dx का करना है d खत्म x आ जाएगा, समझ गए आप। तो इंटीग्रेशन याद रखना, dv की v, dt की t, dx की x, d कर जाता है, तो u से v, अभी लिमिट नहीं मैंने लगा, इनको लिमिट लगाते हैं, इसको बोलते हैं लिमिट लगाई हमने कि हमने बता दिया इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना, dv छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनको जोड़ रहे हैं, कहां से कहां, u से लेके v तक जोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है इंटीग्रेशन मीन जोड़ना। ऐसे ही dt का आंसर आ गया t, और अब जोड़ेंगे कहां से कहां तक, इसको 0 से लेके t तक। अब कैसे जोड़ेंगे, इस v की जगह, क्योंकि यहाँ और तो कुछ है नहीं, v है, v की जगह पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट इज इक्वल टू a बाहर। अब इस t की जगह पहले अपर लिमिट माइनस, जब आप इंटीग्रेशन कर देते हो ना, यहाँ पे होगी इंटीग्रेशन, आपने एंड में क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमेशा ही। तो ये मेरे पास कितना आ गया, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, माइनस यू दूसरी तरफ भेज दो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, इक्वेशन नंबर 1 प्रूव हो गई, नोट कर लो। कोई डाउट इसमें, सेकंड इक्वेशन करते हैं इसके बाद। सेकंड इक्वेशन कौन सी होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यही है, नाम क्या है इसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। कहां से स्टार्ट करेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट x से है ना, या s से लिखते हैं या x से लिखते हैं, नीचे टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी, पर क्योंकि ये dt है, d मींस वेरी स्मॉल, अगर ये स्मॉल हो तो स्मॉल का मतलब क्या है, स्मॉल टाइम का मतलब है ये जो टाइम है ना वो 0 को अप्रोच कर रहा है। मैंने जैसे आपको बताया कि टाइम स्मॉल मतलब आपने क्विकली कोई भी चीज पता कर ली, यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी को अगर क्विकली पता करोगे थोड़े टाइम में, स्मॉल टाइम में, इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे लास्ट टाइम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन था, है ना। सो वी नो दैट instantaneous velocity is given by, instantaneous velocity is given by, ये आ गई मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास आ गया dx इज इक्वल टू v dt, डन। इसके बाद ये v चेक करो, यहाँ पे कहीं v नजर आ रहा है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन 1 जो अभी प्रूव की, v इज इक्वल टू u प्लस at, सो v की जगह हम क्या लिखेंगे, u प्लस at, ठीक है जी, और ये dt, ये dx, ब्रैकेट ओपन करो, dx इज इक्वल टू u dt,
प्लस ए टी डी टी। डन। इसके बाद करेंगे इंटीग्रेशन दोनों साइड। पर इंटीग्रेशन जब करते हैं आपको पता है ना चेंज क्या हो रहा है। देखो डी किसके साथ है, एक्स के, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है। डी किसके साथ है, टी के, टाइम चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी टाइम, मतलब यहाँ पे क्या चीजें चेंज करनी है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट है। पहले वेलोसिटी की भी बात हो रही थी ना, अभी इसमें वेलोसिटी है ही नहीं। डी किसके साथ है, या डिस्प्लेसमेंट के साथ है या फिर टाइम के साथ है। जो डी जिसके साथ है वो चेंज हो रहा है। सो मैं क्या करूंगा, लेट कर लो एट टाइम t इज इक्वल टू 0। जब टाइम 0 था तो x नॉट हमारे पास है बॉडी की डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम ओरिजिन, या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन कर दो सीधा ही, शॉर्ट में लिख रहे हैं ओरिजिन से इतना डिस्प्लेसमेंट है। आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t x हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट जो है वो x है, ठीक है, t टाइम के बाद। अब यहाँ देखो इंटीग्रेशन करूंगा मैं, इंटीग्रेशन नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन देखो dx की, u dt इसकी भी इंटीग्रेशन, प्लस a t dt इसकी भी इंटीग्रेशन। पर यहाँ d के साथ है x, x कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। पहले इनिशियली डिस्प्लेसमेंट ये था ओरिजिन से, बाद में कितना हो गया x। अब ये t किसके साथ है, t के साथ। पहले टाइम 0 था, बाद में क्या हो गया t। ये भी t के साथ है, पहले टाइम 0 था, बाद में क्या हो गया t। समझ गए आप। अब देखो पहले यहाँ तक नोट करो, इसके बाद आपको बताऊंगा। नेक्स्ट देखो फिर कैसे करेंगे इसके बाद। अब कुछ फॉर्मूले भी हम इसमें लगाएंगे। देखो जरा dx, आपको क्या बताया था, dx की इंटीग्रेशन x, और अपर लिमिट इसकी x नॉट है, सॉरी xl, लोअर लिमिट x नॉट इज इक्वल टू, देखो d किसके साथ है, t के साथ। यू तो शरीफ है बेचारा, बाहर निकाल दिया। dt की इंटीग्रेशन होगी सिर्फ, और 0 से लेके t तक, प्लस अब इसमें देखो d के साथ है t की टर्म अंदर पकड़ लो, बाकी बाहर भेज दो। a बाहर, t की टर्म अंदर क्या है, t है एक और एक dt, 0 से t। डन। यू तो ऐसे ही dt का आंसर क्या आता है, dt का t आएगा, यार आप ये बताओ, बस बहुत छोड़ दो, ये बताओ dt का आंसर क्या आएगा, t आएगा। दिमाग ना आगे पहले जाता है बस, है ना। यहाँ क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये मैं आपको करवा चुका हूँ, ये कोई मुश्किल थोड़ी है। क्या बताया था मैंने, इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर n और dx की विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम। किसी की पावर है, कैसे करते हैं, पावर एक ऐड हो जाती है, सेम नीचे आता है, ये होता है, समझ गए। और क्यों आता है dx का आंसर x, क्यों आता है, क्योंकि dx को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x रेज़ टू पावर 0, ये फॉर्मूला है। अब dx का आंसर x आता है ना, dt का आंसर t आता है, ये फॉर्मूले में पुट करो, क्योंकि किसी की पावर 0 मैं लिख सकता हूँ ना इसके साथ। पावर का फॉर्मूला कैसे है, पावर में एक ऐड कर देते हैं, सेम नीचे, इसमें मैं एक ऐड करूंगा 0 + 1 1, सेम नीचे, ये तो x ही हुआ। तो dx की इंटीग्रेशन x इसलिए आती है। आया समझ में। मत भूलना, मैं पहले मैथमेटिकल टूल में आपको करवाया था ये, पर करवाया सबसे पहले था जब स्टार्ट की फिजिक्स, ठीक है। और ऐसे ही अगर मेरे पास हो t dt, यहाँ पे पावर कितनी है, तो यहाँ पे देखो जो पावर होती है उसमें 1 ऐड करते हैं, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, सेम नीचे t² बाय क्या आएगा, ये पावर 1 है, a तो कांस्टेंट, पावर 1 है, एक ऐड हो गई, 1 ऐड हो गया ना इसमें, सेम नीचे। बोलो, बोलोगे, ये फॉर्मूला है, इस साइड फॉर्मूले लिखे हैं, ये एक फॉर्मूला है, ये लगा दिया सब में 0 से t। ये क्या होता है, x माइनस x नॉट। चलो अभी मैंने ऐसे लिख लिया, ये भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे भी t की जगह देखो, t की जगह आएगा, ये t की जगह पहले अपर लिमिट 2 तो ऐसे रहेगा, फिर लोअर लिमिट 0 पुट कर दिया तो सारा ही 0 हो गया। 0 पुट करूंगा t की जगह, सारा 0 हो गया ना, तो ये कितना हो गया, ut प्लस ये हाफ at², और इसको क्या बोलते हैं, x माइनस x नॉट को। x माइनस x नॉट को पहले भी मैंने आपको बताया, ये यूज किया हमने s,
डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी। पहले भी हमने यूज किया था, ये किया था ना, तो इसकी जगह लिख लिया S इज इक्वल टू, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख सकते हैं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। सेकंड इक्वेशन भी प्रूव होगी, आप नोट कर सकते हो। थर्ड इक्वेशन करते हैं हम कैलकुलस मेथड से। थर्ड इक्वेशन कौन सी है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसका नाम क्या है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। देखो वेलोसिटी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे। वेलोसिटी बाय डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसी भी चीज को डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में जब देखते हैं ना, उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। अगर आपको याद हो, डायमेंशनल फॉर्मूले में मैंने आपको करवाया था वेलोसिटी बाय डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। पर वेलोसिटी ग्रेडियंट ऐसे स्टार्ट कैसे करें? या तो हम एक्सेलरेशन से करते हैं स्टार्ट इसको, या वेलोसिटी से। तो ये बात नहीं ना बनेंगे ऐसे, ना ये एक्सेलरेशन है ना ये वेलोसिटी है। तो हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो एक्चुअली याद रखना कि ये वेलोसिटी dv डिस्प्लेसमेंट dx, वेलोसिटी बाय डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए इसमें तभी, क्योंकि इससे पहले दो हमने किए उसमें ऐसे किया ना। अगर ये इक्वेशन में आएगा तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हम देखो कैसे करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, क्योंकि एक्सेलरेशन में ऊपर वेलोसिटी रहती है ना, वेलोसिटी बाय टाइम। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? dv बाय dt, है ना। बट मैं आपको क्या कह रहा हूं, हमें क्या चाहिए? हमें dv बाय dx चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, dv यहाँ पे मैंने देखो dt साइड में लिख दिया है, तो dv बाय dt है, ऐसे ही है ना, लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, dx से अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी, dx dx कट के dv बाय dt बनता है। पर ये dx बाय dt डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है ना, इसको मैंने वेलोसिटी लिख दिया। और ये dv बाय dx, देखो बन गया dv बाय dx। ये हमें चाहिए था, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट आ गया, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। बोलो सही है। अब हम आगे चल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, v dv इज इक्वल टू a dx। अब करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए चेक करते हैं पहले कौन चेंज हो रहा है। d किसके साथ है? वेलोसिटी के, वेलोसिटी चेंज हो रही है। d किसके साथ है? x के, x चेंज हो रहा है। मान लो, लेट कर लो कि जब था टाइम 0, लेट एट t इज इक्वल टू 0, टाइम 0 था, x नॉट हमारे पास था डिस्प्लेसमेंट बॉडी का फ्रॉम द ओरिजिन, और u हमारे पास क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी। समझ गए? पता चला जब टाइम था 0। आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t x हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन, और v हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी, t टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी। ओके, अब इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, इसको कुछ भी नाम दे दो यार, एक मैं अब भी लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, तो ये देखो मेरे पास है v dv, इसकी इंटीग्रेशन, पर d के साथ है वेलोसिटी, वेलोसिटी पहले u थी बाद में v, और यहाँ पे क्या है a dx, d किसके साथ है? डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट पहले x नॉट था बाद में हो गया x। अभी आपको बताया था v dv, v की पावर अभी 1 है, क्या आंसर आएगा? एक पावर बढ़ जाती है, सेम नीचे आता है, इसकी एक पावर बढ़ जाएगी v स्क्वायर, सेम नीचे आ जाएगा 2। समझ आया? और u से v। इंटीग्रेशन मैंने आपको जितनी की इसमें यूज हो रही थी वो बता दी, ठीक है। अब a तो कांस्टेंट है, हम अंदर तो वही रखते हैं ना जो x, देखो d के साथ x है तो x की टर्म अंदर रखी जाएगी, बाकी सब बाहर, a बाहर, dx का आंसर क्या है? x आएगा, ये x नॉट ऊपर x। समझ गए? तो पहले यहां तक नोट कर लो, उसके बाद फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। पहले यहां तक नोट करिए जल्दी। देखो नेक्स्ट हम कैसे करेंगे,
इसके बाद v की जगह अपर लिमिट अगर लगाएं, v की जगह तो v रहेगा सेम आ जाएगा माइनस, फिर इस v की जगह लोअर लिमिट, v की जगह u पुट करेंगे तो u स्क्वायर बाई 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने कर दिया, समझ रहे हो। इस v की जगह पहले अपर लिमिट v पुट की तो v स्क्वायर बाई 2 सेम माइनस, फिर v की जगह लोअर लिमिट u पुट की u स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू a। ऐसे ही इस x की जगह पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, है ना। इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट s। और यहाँ पे 2 मैंने ले लिया एलसीएम, ऊपर क्या आया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये थर्ड इक्वेशन जो थी वो प्रूव हो गई। तो सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गई आपकी, चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद न्यूमेरिकल्स हम करेंगे।